दोस्तों, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां सरकार और नियम कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इन देशों में अराजकता, हिंसा और अपराध का राज है। आम लोग बंदूकों के साए में रहने को मजबूर हैं। लोगों को ये पता नहीं होता है कि घर से बाहर निकलने के बाद आज जिंदा वापस लौटेंगे कि नहीं। ऐसे में जाने दुनिया के ऐसे 10 सबसे खतरनाक देशों के बारे में। दुनिया के कई देशों में जाकर जिंदा लौटना मुश्किल है। इन देशों में हत्या, बलात्कार और लूटपाट होना आम बात है। लोग घरों में सोने, चांदी और पैसों से ज्यादा हथियार रखना पसंद करते हैं। कब कहाँ गोलियां चलने लगे और बम फट जाए, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। जाने ऐसे ही 10 सबसे खतरनाक देशों के बारे में सब कुछ। यमन दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। इस देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पूरे देश पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को राज है। दशकों लंबे गृहयुद्ध के कारण अकाल जैसे हालात हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का नामोनिशान नहीं है। सूडान दुनिया भर के सबसे खतरनाक देशों में दूसरे स्थान पर है। इस देश के दारपुर, साउथ कोर्डोफन और ब्लू नाइल जैसे क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष जारी है। 2024 में इन संघर्षों के परिणामस्वरूप 3000 से अधिक मौतें हुई और लगभग 20 लाख लोग विस्थापित हुए। सूडान में मानवीय संकट गंभीर है। सरकारी बलों, विपक्षी समूहों और मिलिशिया द्वारा नागरिकों पर लगातार हमले किए जाते हैं। दक्षिण सूडान चल रहे नागरिक संघर्ष, जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बना हुआ है। 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से देश ने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है। इसके नागरिकों को आंतरिक संघर्ष और बाहरी दबावों से लगातार खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह तालिबान का शासन है। पूरे देश में छोटे बड़े दर्जनों आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। तालिबान के शासन में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मानवाधिकारों का सम्मान नहीं है। पूरे देश में आए दिन विस्फोट, गोलीबारी और हमले होते रहते हैं। 2011 में अपने गृह युद्ध की शुरुआत के बाद से सीरिया दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक रहा है। संघर्ष ने बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है, जिससे इमारतें, सड़कें, अस्पताल और स्कूल बर्बाद हो गए हैं। बशर अल असद सरकार का पूरे देश पर नियंत्रण नहीं है। हाल में ही विद्रोहियों के हमलों के कारण सीरियाई सेना को अलेप्पो शहर छोड़कर बाहर भागना पड़ा है। इराक में सद्दाम हुसैन के तख्तापलट के बाद हालात बहुत गंभीर हैं। इराक की अमेरिका समर्थित सरकार का पूरे देश पर नियंत्रण नहीं है। वर्तमान में इराक में अलग अलग मिलिशिया अपना शासन चला रहे हैं, जिन्हें विभिन्न देशों का समर्थन प्राप्त है। फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में सुरक्षा और स्थिरता में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। 2024 तक संघर्ष में 150,000 से अधिक यूक्रेनी लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। यूक्रेन में किसी को नहीं पता है कि अगले पल किस जगह पर रूसी मिसाइल गिरेगी। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC अफ्रीकी इतिहास के सबसे घातक संघर्षों में से एक से पीड़ित है। अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति के अनुसार 4.5 साल से अधिक समय से चल रही हिंसा के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी भी अन्य संघर्ष की तुलना में अधिक लोगों की जान गई है। इस देश में आतंकी समूह बिना किसी डर के अपना शासन चलाते हैं। माली जनवरी 2012 से सशस्त्र संघर्ष में उलझा हुआ है। इस देश के उत्तरी इलाकों पर तुआरेग विद्रोहियों का कब्जा है। मार्च 2012 में सैन्य तख्तापलट के साथ स्थिति और भी बिगड़ गई, जिससे क्षेत्र में उथल पुथल और भी बढ़ गई। आज माली सबसे खतरनाक देशों में से एक बना हुआ है, जहां जारी हिंसा और अस्थिरता उसके नागरिकों के लिए खतरनाक बना हुआ है। दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में रूस को भी शामिल किया गया है। इसका प्रमुख कारण यूक्रेन युद्ध और आंतरिक अशांति को माना जा रहा है। यूक्रेन इन दिनों रूस के अंदर तक हमले कर रहा है। इसके अलावा रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शासन को एक प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने चुनौती भी दे चुका है। इसके अलावा रूस में पश्चिम के जासूस बनाकर किसी को भी कैद किया जा सकता है।